नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के वीएसी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें। दोस्तों, इसके प्रीवियस के वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों, ये सेमेस्टर 1 का है। हमने यहाँ पर सेशन मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये FYUGP सभी सेमेस्टर के लिए है। कहने का मतलब है 28-27 सेशन में जिनका भी बैक लगा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, वे भी देख सकते हैं। 24-28 सेशन के देख सकते हैं। यदि आप भविष्य में 25-29 सेशन से देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है। तो आप सेशन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा गया ताकि काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये सिर्फ 28-27 स्टूडेंट्स के लिए है, 24-28 स्टूडेंट के लिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये सेमेस्टर 1 सभी FYUGP स्टूडेंट्स के लिए है जो भविष्य में आने वाले हैं। 25-29, 26-30, 23-27, 24-28 सभी के लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें। इसके बारे में तो काफी सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन इसे आप एग्जाम में लिखिएगा कैसे, इसके बारे में देखते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इसका हमें पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और सारे गेस्ट पेपर का पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सनातन धर्म पर एक निबंध लिखिए। इसे आप क्वेश्चन में लिखिएगा कैसे। दोस्तों, सबसे पहले आप परिचय दीजिए, सनातन धर्म है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में लिखिए। फिर आप इसका उदय के बारे में लिखिए, इसका महत्व के बारे में लिखिए, इसका विशेषताएं के बारे में लिखिए। चलिए हम लोग एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। दोस्तों, सनातन धर्म को हम सभी को जानते हैं, इसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यह धर्म ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अनुसरण किया जाता है। दोस्तों, काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ भारत में ही सीमित है। नहीं दोस्तों, ये पूरी दुनिया में अनुसरण किया जाता है सनातन धर्म को। दोस्तों, सनातन शब्द का अर्थ है अविनाशी या अनंत, और धर्म का मतलब है जीवन के वे मूल्य और कर्तव्य जो समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। दोस्तों, कोई सनातन धर्म के बारे में पूछ ले कि सनातन से आप समझते क्या है, तो दोस्तों इसका जो अर्थ है, सनातन का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है अविनाशी या फिर अनंत। और धर्म का क्या अर्थ है दोस्तों? धर्म का अर्थ है जीवन के वे मूल्य और कर्तव्य जो समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म कोई एक संगठित धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में मानवता के लिए एक आचार संहिता है। तो ये था दोस्तों इसका सनातन धर्म का एक परिचय। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सनातन धर्म का उद्भव कैसे हुआ? सनातन धर्म आज इतने सारे लोग जानते कैसे हैं, इसका शुरुआती उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में आप लिखिए। दोस्तों, सनातन धर्म की उत्पत्ति का कोई स्पष्ट समय नहीं है, क्योंकि यह धर्म अनादि मतलब अदृश्य और निरंतर विकसित होने वाला माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सनातन धर्म का उत्पत्ति का कोई स्पष्ट समय नहीं है, क्योंकि यह धर्म अनादि मतलब अदृश्य और निरंतर विकसित होने वाला धर्म है, ऐसा लोगों का कहना है। इसके अस्तित्व का प्रारंभ वेदों से माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार है। दोस्तों, जो इसका सनातन धर्म का जो अस्तित्व है, इसका प्रारंभ वेदों से माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार है। यह धर्म वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। आइए अब देखते हैं सनातन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। आप इसका सनातन धर्म का परिचय लिख लिए, सनातन धर्म का उद्भव को देख लिए। अब आइए देखते हैं सनातन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं इसके बारे में। पहला है दोस्तों मोनोथेसिज्म। दोस्तों, सनातन धर्म में परम ब्रह्मा को सर्वोच्च देवता माना जाता है। इसे भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद है। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सनातन धर्म में परम ब्रह्मा और
ब्रह्मा और सर्वोच्च देवता को माना जाता है। इसे भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद होते हैं। फिर दूसरा दोस्तों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सनातन धर्म के 4 प्रमुख पुरुषार्थ हैं जो जीवन के उद्देश्यों को समझते हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहला है अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। आइए चारों के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या कहती है। धर्म दोस्तों जीवन में नैतिकता और धर्म के पालन का महत्व है। दोस्तों भौतिक समृद्धि और समाज में सामूहिक भलाई के लिए काम करना। काम शारीरिक सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति। मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जो आत्मा को परम सत्य है। आइए देखते हैं तीसरा क्रम और पुनर्जन्म का अर्थ क्या है सनातन धर्म में। दोस्तों सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार महत्वपूर्ण है आइए देखते हैं। दोस्तों कहा जाता है हर व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम होता है। दोस्तों कई बार आप लोग गांव में सुने होंगे या फिर जब कहीं बैठते होंगे अपने बुजुर्गों दादा दादी के साथ, तो वे बोलते हैं कि हो सकता है जो आप भोग रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ अच्छा किए होंगे या बुरा किए होंगे। तो सनातन धर्म में पुनर्जन्म और कर्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है। जैसे सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए आप कई बार सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि कर्म अच्छा कीजिए ताकि आपके साथ अच्छा हो, क्योंकि कर्म का फल हर व्यक्ति को मिलता है। तो सनातन धर्म में सभी चीजों के बारे में बताया गया है। दोस्तों आइए आगे हम लोग और देखते हैं। दोस्तों अच्छे कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों से पूर्ण जन्म का चक्र चलता रहता है। आप ये भी सुने होंगे कि यदि अच्छे कर्म कीजिएगा तो मोक्ष का प्राप्ति होगा, और बुरे कर्म कीजिएगा तो फिर ये जो है आपका जीवन चलता ही रहेगा, मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा, फिर से आपका पूर्ण जन्म होगा। इस प्रकार की बातें आप गांव में समाज में सुनते होंगे। आइए देखते हैं चौथा है दोस्तों आध्यात्मिक उन्नति। ये क्या है? दोस्तों इस धर्म के अनुसार आत्मा अमर होती है और जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति करना है। दोस्तों इस धर्म के अनुसार क्या है? आत्मा अमर होती है और जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति करना है। साधना, ध्यान, पूजा और तपस्या से आत्मा परमात्मा के साथ एकाग्र होती है। आइए बात करते हैं सनातन धर्म की विशेषताएं के बारे में। आप काफी सारे विशेषताएं लिख सकते हैं अपने धर्म के बारे में। किन किन विशेषताओं को लिखिएगा, आप अपने से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम यहाँ बता रहे हैं उसके बारे में लिखिए। आप धर्म में कई सारी विशेषताएं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, पूरा पेपर भर सकते हैं आप, लेकिन जो है प्रमुख है उनके बारे में लिखिए आप। दोस्तों पहला है सभी धर्मों का सम्मान। दोस्तों सनातन धर्म में सभी धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाता है या किसी एक विश्वास या पथ को श्रेष्ठ नहीं मानता। दोस्तों सनातन धर्म का ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये सनातन धर्म सभी धार्मिक विश्वासों का सम्मान करता है, किसी भी धर्म के बारे में कटाक्ष नहीं करता है या किसी एक विश्वास या पंथ को श्रेष्ठ नहीं मानता है। इसके बाद दोस्तों बहुदेववाद, ये क्या है इसे समझते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में कई देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ आदि प्रमुख हैं। और भी बहुत सारे देवी देवताओं के पूजा किए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख आप किसी को भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं बोलिएगा सर यहाँ पर ये छूट गया वो, आप कोई भी देवी देवताओं को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ आदि प्रमुख हैं। दोस्तों तीसरा है समानता का सिद्धांत। दोस्तों इस धर्म में हर जीव को सम्मान माना जाता है और जाति पाति धर्म और रंग के भेदभाव से परे रहने की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों भले ही हमारे समाज में पहले जाति प्रथा थी, भेदभाव होता था, लेकिन सनातन धर्म हमें इन सारी चीजों के प्रति जो भेदभाव है इस सबसे परे रहने की शिक्षा देती है। इस धर्म में हर जीव को समान माना जाता है और जाति पाति धर्म और रंग के भेदभाव से परे रहने की शिक्षा दी जाती है।
और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं और भी अपने से बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाए। और दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर 2 से 3 बार लिख के भी प्रैक्टिस करें, ताकि ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख सकें। क्योंकि हमने जितने भी गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट और PYQs में रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों लास्ट में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं, सनातन धर्म एक बहुआयामी और समृद्ध धार्मिक परंपरा है जो जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और आत्मा के विकास का संदेश देती है। इसके सिद्धांत समय के साथ विकसित होते गए हैं और यह धर्म आज भी दुनिया भर में लाखों अनुयायियों के जीवन का मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और हम आगे आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल और आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सभी पेपर का DMA गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे AAC हिंदी, VAC पेपर, MDC पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर, 6 सब्जेक्ट का आपको DMA गेस्ट पेपर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और भी स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपको डेली लाइव क्लासेस, यदि किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो इसे आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। क्लास नोट्स का PDF, DMA गेस्ट पेपर, PYQs और डॉग डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स लाते रहते हैं। और दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।